हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही सुंदर कविता सीखने वाले हैं। बच्चों, पता है यह कविता बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कविता जिस व्यक्ति पर लिखी हुई है वह व्यक्ति हमारे जीवन की सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण होती है, जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना तो क्या, हमारा जीवन शुरू भी नहीं हो सकता। और वह व्यक्ति कोई और नहीं, हमारी माँ है। तो चलिए सीखते हैं कविता मेरी माँ। मैं पहले कविता का वाचन गा कर करता हूँ, फिर उसका सार यानी एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना। हाँ, मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ कितनी अच्छी मेरी माँ, प्यारी प्यारी मेरी माँ, भोली भाली मेरी माँ, लोरी गाकर मुझे सुलाती मेरी माँ, चुपके आकर मुझे जगाती मेरी माँ, उठ उठ मुन्ने राजा कहती मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ, खेल खिलौने मुझे दिलाती मेरी माँ, दूध मलाई मुझे खिलाती मेरी माँ, कभी प्यार से मुझे डांटती मेरी माँ, जब मैं रूठूं मुझे मनाती मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, रोज कहानी नहीं सुनाती मेरी माँ, चांद सितारों तक ले जाती मेरी माँ, कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाती मेरी माँ, प्रेम दया ममता की मूरत मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। उम्मीद है आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो चलिए अब इस कविता का सार देखते हैं। वैसे तो ये कविता बहुत ही सरल है, इसे समझना कठिन नहीं है। कवि ने बहुत ही सीधी सादी भाषा में माँ के व्यक्तित्व का परिचय दिया है। अब सब भी जानते हैं हमारी माँ हमारे लिए क्या कुछ करती है। उन्हीं सभी बातों को कवि ने कविता का रूप दिया। तो आइए इसके एक एक अनुच्छेद को पढ़कर कविता को सीखते हैं। मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ कितनी अच्छी मेरी माँ, प्यारी प्यारी मेरी माँ, भोली भाली मेरी माँ। तो बच्चों, कवि ने सही बात की है। माँ जो है, माँ के अंदर इतना प्यार अपने बच्चों के लिए होता है कि वो हमेशा प्यार ही न्यौछावर करती है। इसीलिए कवि उसे प्यारी प्यारी और भोली भाली का है। बच्चों, माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा भोली भाली होती है, भोलापन उसके अंदर होता है और उसमें बहुत सारा प्यार छुपा होता है। हमें सिर्फ ज़रूरत है तो उस प्यार को परखने की, देखने की, उसे समझने की। तो अपने माँ के प्यार को समझने की ज़रूरत है। और माँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों से प्यार करना जानती है, भोली भाली वो होती है। तो इसीलिए कभी बार कहता है कि माँ प्यारी प्यारी और भोली भाली है। आगे देखते हैं। लोरी गाकर मुझे सुलाती मेरी माँ, चुपके आकर मुझे जगाती मेरी माँ, उठ उठ मुन्ने राजा कहती मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ। तो इस अनुच्छेद में कवि कहते हैं कि माँ अपने बच्चों को सुलाते वक्त लोरी भी गाती है। आप लोगों को याद होगा कि आप जब छोटे थे या फिर अभी भी शायद आप लोगों की माँ आप लोगों को सुलाने के लिए कुछ गाया करते। लोरी यानी बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। तो कुछ गीत गाकर, कुछ गुनगुना कर, कुछ बता कर, कुछ कह कर, कुछ कहानियाँ सुना कर तो सुलाया करते, ताकि उनका अपना बच्चा, अपना बेटा या बेटी अच्छे से सो सके। तो माँ जो है अपनी नींद बुलाकर हमें सुलाने के लिए इतने सारे चीज़ें वो करती है। इतना ही नहीं, जब हम सोते हैं, सोने के बाद जब सवेरा होता है तो हमें आकर वो प्यार से ही जगाती है। ओके, प्यार से आकर वो जगाएगी, मुन्ने राजा कहकर जगाएगी, या प्यारे बेटे या प्यारी बेटी कहकर वो हमें जगाती है। इसीलिए कवि ने कहा कि चुपके आकर वो हमें जगाती है और उठ मुन्ने राजा भी कहती है। आइए तीसरा परिचय देखते हैं। खेल खिलौने मुझे दिलाती मेरी माँ, दूध मलाई मुझे खिलाती मेरी माँ, कभी प्यार से मुझे डांटती मेरी माँ, जब मैं रूठूं मुझे मनाती मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ। तो माँ अपने बच्चों को खुश रखने के लिए खेल खिलौने भी दिलाती है। जो भी आप खिलौना दिखाएं या जो भी आपको चाहें वो हमें लाकर भी देती है। और उतना ही नहीं बल्कि वो हमारे सेहत का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए हमें वो दूध भी पिलाती है। दूध मलाई यानी दूध के अंदर जो मलाई होती है उसे कहते हैं दूध मलाई। तो वो हमें खिलाती है, वो हमें दूध पिलाती है, हमें खिलौने दिलाती है, हमारे साथ खेलती है। तो हमारे हर एक हंसी खुशी का, हमारे खुशियों का वो ध्यान और सेहत का ध्यान वो रखती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि कभी कभी वो डांट भी लेती है।
लेकिन उस डांट में भी प्यार छुपा होता है। इसीलिए तो कहा है कभी प्यार से मुझे डांटती मेरी माँ। तो हमें अपनी माँ की डांट को गलत या बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके पीछे, डांट के पीछे भी प्यार छुपा हुआ, हमारा भलाई चाहते हैं। हमसे ज़्यादा वो ज़िंदगी देखी हुई होती है उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अक्सर हम देखते हैं ना बच्चों, आप में भी गलती करते हैं कि आप पढ़ाई छोड़कर टीवी देखते बैठते हैं, मोबाइल वगैरह में खेलते बैठते हैं, बाहर जाकर खेलते हैं, पढ़ाई नहीं करती। तो तब माँ डांटती है तो उसे गलत ना समझे, उसे बुरा ना समझे, उससे नाराज़ ना हो, बल्कि तब अपनी गलती समझकर उससे माफ़ी मांगे और वो काम करें जो माँ कहते हैं। हमें माँ की हर एक बात को मानना चाहिए, क्योंकि माँ हमें जीवन में डालने के लिए उसने बहुत सारे कष्ट, तकलीफ़ और दर्द उसने सहे होते हैं। तो उनके इस कष्ट को देखते हुए हमें अपनी माँ की इज़्ज़त करते हुए उनकी हर बात को मानना चाहिए, उनके डांट को बुरा नहीं समझना चाहिए। और जब हम रूठ भी जाते हैं तो माँ हमें मनाना भी जानते, क्योंकि माँ से बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता। आइए आखिरी स्टैंजा या अनुच्छेद या कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। रोज़ कहानी नहीं सुनाती मेरी माँ, चांद सितारों तक ले जाती मेरी माँ, कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाती मेरी माँ, प्रेम दया ममता की मूरत मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। जैसे मैंने कहा लोरी गाकर वो सुलाती है, तो कभी कभी कहानियाँ भी तो सुनाती है, और उनके कहानियों में हमें चांद सितारों तक ले जाना है। सच में हमें उठाकर चांद सितारों तक ले जाना नहीं, बल्कि उनके कहानियों के ज़रिए हमें चांद की, तारों की, परियों की, राजा महाराजाओं की कहानी इतनी अच्छे से वो कहती है कि हम उसकी दुनिया में खो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो इतने अच्छे से वो कहानियाँ भी हमें सुनाती है। इतना ही नहीं, बल्कि कष्ट उठाकर हमें पढ़ाती है। तो माँ हमें पढ़ाने के पीछे उनका बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि देखिए माँ को सिर्फ हमें पढ़ाना, खिलाना या हमें कहानियाँ सुनाने का काम ही नहीं होता, बल्कि दिन भर में और भी काम होते हैं। घर के सारे काम माँ अकेली तो करती है, ओके। तो उसके साथ साथ हमें पढ़ाना कोई आसान बात नहीं होता। तो आपकी माँ आपकी पढ़ाई देखती है। देखिए अब भी शायद आपकी माँ आपके बगल में ही बैठी होगी और आपको ये पढ़ा रही होगी, ये कविता समझा रही होगी। तो इसके कष्ट को समझे, उसकी तकलीफ़ को समझे, और माँ के कष्ट को समझते हुए उनका साथ दें, उनकी मदद करें, उनके काम में हाथ बटाएं, ओके। क्योंकि वो माँ हमें बहुत कष्ट से पढ़ाती है, और माँ के अंदर प्रेम दया ममता भी होती है। इसीलिए कहा है कवि ने कि वो प्रेम दया और ममता की मूरत है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को कविता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपने इसे अच्छी तरह से सुना भी होगा। धन्यवाद।